अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो है हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला ब्लैंक्स है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी देन ए बी सी आर। अगर ए बी सी ए जो सेट है उसका जो मेंबर हैं वो ए बी सी हैं, तो ए बी सी ए सेट के क्या होंगे? ज़ाहिरी बात है वो ए के क्या होंगे? मेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर दूसरा है अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। उसके बाद नंबर तीसरा है अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड। वो सेट जो जिसमें नंबर की तादाद महदूद हो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। नंबर चौथा है इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव डैश एलिमेंट देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। मतलब कि अगर ए और बी में कितने एलिमेंट होंगे तो उसको जो है हम इक्वल सेट कहेंगे। तो उसका सही जवाब होगा कि अगर उसमें सेम मेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें चूज़ करना है। ठीक है, कि पहला है बी सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर बी में वावल्स अल्फ़ाबेट हैं, मिसाल के तौर पे बी के मेंबर हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पी मेंबर ऑफ बी, ये गलत है। ई इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, ई मेंबर है, तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट गलत है। बी इज़ मेंबर ऑफ बी, ये भी स्टेटमेंट गलत थे। ए इज़ मेंबर ऑफ बी, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। नंबर दूसरा है एफ इज़ कॉल्ड। एफ देखें इसमें एक एलिमेंट है तो ये होगा सिंगलटन सेट। उसके बाद है नंबर तीसरा एफ सेट ए एंड बी आर इक्वल वी यूज सिंबल। अब इक्वल सेट की सिंबल है वो है ये नंबर डी ऑप्शन। उसके बाद नंबर चौथा इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, फिर ए होगा जो है वो सबसेट होगा बी का, नंबर सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, उसके बाद नंबर तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब कोई भी दो एग्जाम्पल हम करेंगे सेट के। अब हमारा जो है तीसरा ऑब्जेक्ट है उसमें पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये हमारा सेट है। और दूसरा है हम कहेंगे भाई b इज इक्वल टू 1 3 5 7। ये दो हमारे जो है एग्जाम्पल हो गए सेट के। उसके बाद नंबर जो है चौथा ऑब्जेक्ट है वो है कि भाई राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब इस सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे हम नंबर चौथा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहला है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 10। 2 और 10 के बीच में जो है इवन नंबर लिखेंगे। ए 4 है, 6 है और 8 है। ये है हमारा जो है 4 2 और 10 के बीच में इवन नंबर। उसके बाद नंबर दूसरा है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 17। 1 और 17 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है वो लिखने हैं। मसलन 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है, उसके बाद नंबर सी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाय 2 एंड लेस देन 30। नेचुरल नंबर जिसमें 30 से पहले जिस पे 2 की टेबल लगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28। उसके बाद जो है नंबर चौथा है वो है हमारा सेट ऑफ मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? एक हमारा जून होता है, जुलाई होता है और जनवरी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी होते हैं वो दूसरे अल्फ़ाबेट से हैं।
अब हमारा पांचवा जो है ऑब्जेक्ट है वो है कि विच ऑफ दीज आर फाइनाइट सेट एंड विच आर इनफाइनाइट सेट। अब कौन से मेंबर हैं वो फाइनाइट है, कौन से नहीं हैं। तो हमारा पहला है ए सेट ऑफ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे घर के जो है सदस्य है वो हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा होगा फाइनाइट सेट। नंबर दूसरा है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। अब इवन नंबर पता नहीं कितने हैं, तो ये हमारा होगा इनफाइनाइट। नंबर तीसरा है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 के प्राइम फैक्टर्स वो हम गिन सकते हैं, तो ये होगा फाइनाइट। अच्छा, उसके बाद नंबर चौथा है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, वो हम नहीं गिन सकते, कितने भी होते हैं सकते हैं, तो ये भी हमारा होगा इनफाइनाइट। अब उसके बाद नंबर पाँचवा है सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर। वन डिजिट नंबर हम गिन सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद जो है छठा ऑब्जेक्ट है वो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। अब कौन से हैं जो एम्प्टी सेट हैं, उसमें जो है पहला है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट्स विथ एस। तो सैटरडे और संडे, तो ये हमारा जो है पहला होगा नॉन एम्प्टी। दूसरा है नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर हैविंग 32 डेज। अब कौन सा जो मंथ है जिसमें 32 डेज हैं, कोई भी नहीं है, तो ये हमारा होगा एम्प्टी। नंबर तीसरा है सेट ऑफ ऑड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब कौन सा जो ऑड नंबर है जिसपे 2 की टेबल हो, कोई भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा एम्प्टी होगा। नंबर चौथा है सेट ऑफ प्राइम नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब ये 2 ये जिसमें 2 की टेबल लगती है, तो ये सिंगलटन होगा, लेकिन ये हमारा नॉन एम्प्टी है। उसके बाद नंबर जो है सातवां है हमारा, उसमें जो बताना है कि ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है और फॉल्स कौन सी है। तो हम आते हैं स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू सी डी, सी इज इक्वल टू ए बी सी, डी इज इक्वल टू ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डी इज सबसेट ऑफ सी, डी हमारा सबसेट है सी का, सही है, तो ये हमारा पहला होगा ट्रू होगा। नंबर दूसरा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए जो है सी का सबसेट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा। तीसरा है बी इज सबसेट ऑफ डी, बी के जो मेंबर हैं वो डी में मौजूद हैं, ये नहीं है मौजूद, तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। उसके बाद नंबर चौथा है वो है हमारा सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ डी, सी डी का सबसेट नहीं है, ये सही है, तो ये हमारा क्या होगा ट्रू होगा। उसके बाद नंबर जो आखिरी ऑब्जेक्ट है वो है हमारा इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। द मेंबर ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड, हमेशा जो है एक किस्म के होते हैं, ये सही है एक किस्म से, तो ये हमारा ट्रू होगा। उसके बाद दूसरा है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट डज नॉट मैटर, ये मैटर करता है, तो हमारे से ये फॉल्स है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली, ये हमारा फॉल्स है। एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, तो ये हमारा जो है ये भी गलत है। उसके बाद जो है नंबर पाँचवा है द नोटेशन ई इज सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट, ये हमारा ट्रू है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी इज कॉल्ड सेट, ये हमारा ट्रू है। ए बी सी डी इज नॉट अ सेट, ये सेट है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। नोटेशन इज सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट, ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें नॉट मेंबर का साइन है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। 1 2 3 इज अ सेट, तो ये हमारा सेट नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम हो गया। आपका दोस्त अमीन रहमान इजाज़त लेगा। अल्लाह हाफ़िज़।